ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डाउट डिस्कशन वगैरह करेंगे अच्छे से। तो आपके कोई डाउट हो तो आप अलग से पूछ लेना, बता देना कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इनमें इन दोनों वर्कशीट में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज पहले ही बता देना, ठीक है? तो हम वो डायरेक्टली पहले वो क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है? तब तक ये वाला ट्राई कर लो। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पीएनसी में एक आधा क्वेश्चन कभी कभी कोई शिफ्ट में आ ही जाता है। और डिक्शनरी की ये दो दो वेराइटी आती है ना? ये दोनों वेराइटी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। दोनों एक एक करके ट्राई कर लो।
ठीक है, आंसर आया फर्स्ट और सेकंड का। अच्छा, तरीका पता है आप लोगों को सॉल्व करने का कि नहीं पता है? डिक्शनरी वाले जो प्रॉब्लम है, पता है। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है? और सेकंड वाले में 440th पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा? ठीक है, जिसको आता है वो करते जाओ, और जिसको नहीं आता है वो ठीक। तरीका क्या है, जो भी वर्ड रहता है उसकी अगर रैंक निकालनी हो, सबसे पहले उस वर्ड के अंदर जो जो भी लेटर है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ए आएगा, फिर डी, फिर आई, के, एम, एन, इससे टोटल 7 थे। और एन 2 बार है तो एन को 2 बार लिख दिया। क्रॉस चेक कर लेना। तो अल्फाबेटिकली पहले हमने अरेंज कर दिया। अब ये वाला जो वर्ड है किस रैंक पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, ये पूछा। डिक्शनरी में वर्ड स्टार्ट यही अच्छा, आपको पूरी डिक्शनरी में सिर्फ यही लेटर आपको यूज करना। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? तो ए को फिक्स कर दिया, बची हुई 6 जगह है। 6 जगह पे इन बचे हुए 6 लेटर को अरेंज करना है। तो 6 जगह पे 6 लेटर को अरेंज करने का तरीका होता है 6 फैक्टोरियल। एन 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जो लेटर अरेंजमेंट में आपको पता होगा, जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतने से डिवाइड करते हैं। तो आ जाएगा 360। ए की बारी हो गई, अब अगला नंबर आएगा डी का। सीक्वेंस में डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे, वो भी हटा देंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टार्ट चाहिए एम से। एम, एम के बाद फिर ए आना चाहिए, फिर एन आना चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पे भी डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड वापस वही रहेंगे 360। आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी कितने रहेंगे 360। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी कितने रहेंगे 360। ए के बाद अगला नंबर आएगा एम का। अब एम आपको चाहिए, जैसे आपका ऐसा लेटर आता हो आ जाए जो चाहिए, उसको हाथों हाथ बॉक्स में फिट कर दो, या कर दो फिक्स कर दो। मतलब इसको छेड़ना नहीं है ना, क्योंकि देखो ए हो गया, डी हो गया, आई हो गया, के हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए थे तो ये सारे वर्ड हट गए। अब एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड चाहिए तो एम को मैंने बॉक्स में फिटअप कर दिया। अब आगे के नंबर चेक करते आगे के हैं 1 2 3 4 5। देखो एम आपका फिक्स हो गया तो एम चला गया, एम को हटा दो, एम बॉक्स में चला गया। अब वापस सीक्वेंस में कहां से स्टार्ट होगा, एम के बाद वापस सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा। ये आपका सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ए से स्टार्ट होगा तो ए यहाँ पे लिख दिया। अब चेक करो क्या ए भी चाहिए, हाँ ए भी चाहिए, तो ए को भी बॉक्स में रख दो, ए भी आपका चला गया। अब वापस सीक्वेंस में कौन आएगा, एम चला गया, ए चला गया। अब सीक्वेंस में अगला लेटर आएगा डी। क्या आपको डी चाहिए, ए के बाद आपको चाहिए एन, ए के बाद क्या चाहिए एन, तो डी नहीं चाहिए तो फिर डी। तो एम ए डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड सारे हटा देंगे। तो 1 2 3 4 चार जगह को भरने का तरीका 4 फैक्टोरियल। चार जगह को भरने का तरीका क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब एम फिक्स था आपका, ए फिक्स था आपका, डी के बाद अगली बारी आएगी आई की। तो एम ए आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड वापिस से, अच्छा यहाँ पे एन भी रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एन भी है ना, हाँ। तो ये आएगा 12। यहाँ पे एम ए आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड क्या हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज यहाँ पे भी आएगा आपका 12। वापिस एम फिक्स, एम आपका फिक्स हो गया। ए फिक्स हो गया था। एम ए आई के बाद अगला नंबर आएगा के का। के भी मुझे नहीं चाहिए, के भी मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ये वाले वर्ड भी हटाने पड़ेंगे। तो इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे वापिस से सेम 12। के बाद अगला नंबर किसका आएगा एन का।
ए के बाद अगला नंबर किसका आएगा, एन का। क्या एन आपको चाहिए था? हाँ चाहिए था। जैसे ही चाहिए होगा उसको बॉक्स में बिठा दो। बॉक्स में बिठ गया। अब वापिस सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा? शुरू से स्टार्ट होगा। शुरू कहां से हो रहा है? डी से। शुरू कहां से हो रहा है? वापिस से डी। जो बॉक्स में चले गए उनको यूज नहीं करना है। अब ये आपको चाहिए क्या? डी वाला भी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे एन ऑलरेडी एक जा चुका। अब तीनों लेटर डिफरेंट है, तो तीन लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। एम हो गया फिक्स, ए हो गया फिक्स, एन भी आपका फिक्स हो जाएगा। डी के बाद अगली बारी आएगी आई की। आपके पास एन के बाद आपको के चाहिए था, आई नहीं चाहिए, तो आई इस मनी एम ए एन आई से स्टार्ट करने वाले वर्ड भी हटा दोगे। फिर एम फिक्स, ए फिक्स, एन फिक्स। आई के बाद अगला नंबर आएगा के का। ये आपको चाहिए था कि हाँ चाहिए, तो के को फिक्स कर दो। तो के भी आपका चला गया। अब वापिस स्टार्टिंग से चालू करो। स्टार्ट कहां से होगा? वापिस से डी से। स्टार्ट कहां से होगा? वापिस से डी। क्लियर है? तो डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड यहाँ पे डी लिख दोगे। क्या डी आपको चाहिए? एन के बाद आपको डी नहीं चाहिए था, तो आपको डी नहीं चाहिए तो डी को फिर मत लिखो। तो बच्चे भी दो जगहों को भरने का तरीका क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। डी आपको नहीं चाहिए था, तो जो दो जगहों को भरने का तरीका, एम फिक्स, ए फिक्स, एन फिक्स, के फिक्स। डी के बाद अगली बारी किसकी आएगी? आई की। डी के बाद अगला सीक्वेंस में कौन आ रहा है? आई। आई आपको चाहिए तो इसको वापस बॉक्स में बिठा दो। अब बची दो जगह। बॉक्स में बैठ चुका है तो बॉक्स में बिठा दो। अब वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग में कौन आ रहा है? डी आ रहा है, और फिर क्या आएगा? एन। तो इसको भरने का तरीका एक। अच्छा मुझे क्या चाहिए था? डी नहीं चाहिए। डी के बाद अगली बारी किसकी आएगी? एन, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? डी। तो आपका ये वाला रैंक आ जाएगा इस नंबर में। तो जितने भी हमने काउंट किए 360, 360, 12, 12, 6, 6, 2, 1, 1, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड हो गया? ठीक है। 2 फैक्टोरियल कब तक डिवाइड होगा? जब तक आपका एन यूज नहीं हो रहा। एक बार एन आ गया उसके बाद फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? जब तक आपके दो दो एन चलते जाएंगे तब तक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर लास्ट में जब अगर एक एन यूज हो चुका है तो बाद में सारे लेटर डिफरेंट है। फिर फर्स्ट में इन सबको ऐड करने पे कितना आंसर आ रहा है? 1990। ये ऑप्शन में से मैच कर रहा है? सर सी ऑप्शन। ओके। हाँ सौम्या बोलो। सर जो लास्ट वाला है उसे भी काउंट करेंगे? हाँ लास्ट वाले को भी 1 काउंट करना है क्योंकि वो आपकी रैंक होगी। लास्ट वाले का भी 1 काउंट करना है, ठीक है? +1 भी करना है क्योंकि वो उसकी पोजीशन है ना, वो ही उसकी पोजीशन है, तो उसमें 1 काउंट करना है। अंडरस्टूड? लास्ट में ऐड करना ही है ना आपको। जो वर्ड चाहिए वो उसकी रैंक तो ऐड ही करोगे ना। ये उसके ऊपर वाले तक यहाँ पे आया तो अगला वर्ड कहाँ पे आएगा? 1 पे आएगा, तो 1 ऐड करना ही है हमेशा, ध्यान रखना। क्या डाउट है इसमें? ये वाला वर्ड किस नंबर पे आएगा? उसी पोजीशन पे तो आएगा। उसकी पोजीशन पूछिए ना, तो उसकी पोजीशन तो आपको ऐड करनी पड़ेगी ना। इसके पहले कहां तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा था, इसके ऊपर तक। और ये वाला वर्ड कहाँ पे आएगा? +1 करना पड़ेगा। तो याद रखना। चलो अगला जो क्वेश्चन था, ये वाला। इसमें आपको पूरा 440 पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा? वापिस से यहाँ पे अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। ए के बाद बताओ क्या आ रहा है? के। NPRU। ओके। टोटल कितने लेटर है यहाँ पे? 6 लेटर है। 440 पोजीशन तक पहुंचना है, तो फटाफट देख लो। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड 6 लेटर है, 1, 2, 3। बच्चे में 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। बच्चे में 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसके बाद
वापिस ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, मतलब ये सारे 120 वर्ड हट जाएंगे। तो यहाँ तक 120 वर्ड आ गए, जो ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड। के से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? वापिस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 वर्ड, है ना। यहाँ तक कितने वर्ड हो गए? 240। के बाद आएगा अगला नंबर एन का, एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड वापिस 5 फैक्टोरियल 120। तो यहाँ तक कितने हो गए आपके? 360 वर्ड। 360। अब वापिस अगर आप पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड अगर लिख दोगे तो 120 करोगे तो 480 आ जाएगा। हमको 440 तक ही जाना था, तो हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, क्योंकि पी से अगर सारे वर्ड में कंसीडर करूंगा पी से स्टार्ट होने वाले एंड तक, तो पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड कहां तक पहुंचेंगे? 480 तक पहुंच जाएंगे। फिर पी के बाद आर, मतलब पी से स्टार्ट होने वाला जो लास्ट वर्ड होगा वो कहां तक होगा? 480 तक। तो आपको वो नहीं चाहिए, तो आप क्या करो? पी को बॉक्स में रख दो। पी को क्या रख दिया? बॉक्स में रख दिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा आंसर आएगा वो पी से ही स्टार्ट होगा, बीच में आएगा ना। पी से एंड होने वाला जो वर्ड है कहां तक जा रहा है? 480 तक। तो 440 कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, तो जो बीच में नंबर होगा वो पी से स्टार्ट हो रहा होगा, तो पी आपका बॉक्स में आ गया। पी आपका क्या हो गया? बॉक्स में आ गया। अब बच्चे हुए लेटर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। पी चला गया, तो पी को बॉक्स में फिट अप कर दिया। अब सीक्वेंस वापस कहां से स्टार्ट होगा? ए से। तो पी और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल, है ना, 24। तो यहाँ तक कितना ऐड हो गया? एडिशन। यहाँ पे एडिशन में कर देता हूँ, कितना यहाँ तक पहुंच गए आप? 384। यहाँ तक आपके 360 तक आ गया था, यहाँ पे आपका हो गया 384। आगे जाना 440 तक। तो सारे वर्ड हो गए, पी और ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड हट जाएंगे, पी और ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड हट जाएंगे। तो पी आपका फिक्स। ए के बाद अगली बारी आएगी के की, तो पी और के से स्टार्ट होने वाले वर्ड वापस कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। इसमें 24 और ऐड कर दोगे तो 408, है ना, 408 तक चल जाएगा। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए। के बाद अगला नंबर किसका आएगा? देखो ए हो गया, के हो गया, अगला नंबर किसका आएगा? एन का। अब इसमें अगर मैं 24 ऐड करूंगा, हाँ कर सकता हूँ अभी भी ऐड। पी और एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड वापस कितने होंगे? 24। इसमें 24 और ऐड करोगे तो यहाँ पे वापस टोटल सम कितना बन जाएगा? इसके बाद 24 ऐड कर देंगे, 432 तक। अब 432 तक पहुंच गए। अब मैं वापस 24 ऐड नहीं कर सकता, फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? पी और एन से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड खत्म हो गए, पी और एन से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड खत्म हो गए। और 433 से क्या स्टार्ट होगा? 433 से कौन सा स्टार्ट होगा? एन के बाद अगला उसका नंबर आ रहा है आर का, तो पी आर से स्टार्ट वर्ड होंगे 433 से। अब मुझे आर चाहिए, तो आर को बॉक्स में रख दो, क्योंकि मुझे अब आगे 24 तक नहीं जाना, खत्म नहीं करना है, इसके बीच में आ रहा है ना कहीं, तो आर को बॉक्स में रख दिया। तो आर को बॉक्स में रख दिया, इसको बॉक्स में कर दिया। अब वापिस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा? पहले ए, है ना। तो पी आर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे? दो जगह को भरने का तरीका, 2 फैक्टोरियल सर 3 आएगा, तो आ जाएगा 434। क्लियर है? सर वो 3 आएगा। अच्छा 3 जगह ही क्या? सॉरी 6 जगह थी क्या? हाँ, तो 3 फैक्टोरियल तो कितना आएगा? 6। तो क्या आ जाएगा? 438। क्लियर है? अब 438 तक आ चुकी, मतलब पी आर ए तक हो गया काम। पी आर ए तक के सारे वर्ड हो चुके, मुझे यहां तक नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ना। तो पी आर ए के बाद कौन आएगा? के। तो 438 तक देखो क्या हो गया? 438 तक वो सारे वर्ड हो गए जो पी आर ए से स्टार्ट हो रहे हैं। 438 तक क्या हो गया? वो सारे वर्ड जो पी आर ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अंडरस्टूड? अब पी आर ए के बाद 439 में क्या आएगा? पी आर, ये फिक्स था। ए के बाद अगला नंबर किसका आएगा? के का, है ना। अगला नंबर किसका आ जाएगा? के का आ जाएगा। इसको मैं फिक्स कर देता हूं, ठीक है, मुझे बस थोड़े ही नंबर चाहिए। के भी फिक्स हो चुका है, तो पी आर के फिक्स कर दिया। अब सीक्वेंस में कौन आएगा? ए, एन और यू, है ना। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा। बोलो कहां से स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा।
इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 440 वर्ड है ना। इसके दोनों वर्ड लिख लेते हैं। इसके दोनों वर्ड क्या होंगे, पी आर के और ए। कौन से 2 वर्ड होंगे जो पी आर के से स्टार्ट होंगे। पहला वर्ड क्या आएगा सीक्वेंस में, ए के बाद ए फिक्स हो गया, एन और यू, फिर अगले में क्या आएगा यू और एन, तो ये आपको 448 वर्ड आएगा। अंडरस्टूड। अगर ये तरीका समझ में आ गया, बस ये 2 ही वेराइटी जो आपको करनी है, ठीक है। इस 2 वेराइटी के अलावा क्वेश्चन बस थोड़ा सा और टफ अगर बनाना होगा तो एक आधा लेटर रिपीट कर देगा। अगर रिपीट भी कर दे तो आपको पता है तरीका क्या होता है। बस ऐसे ढंग से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वेराइटी भी आपकी कवर हो। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक स्टैंडर्ड वेराइटी थी जो आ जाती है जनरली। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और वेराइटी में करा देता हूं। अच्छा, किसी ने अगर घर पे सॉल्व कर रखी हो चीजें, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, इसको कोशिश कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे इसके अंदर। देख लो फटाफट। Number of ways of selecting 10 objects out of 30 when of which 10 are identical, 21 are distinct. 31 ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है 31, यहां तक समझ में आ रहा है। इन 31 में 10 आइडेंटिकल है और बचे हुए 21 डिस्टिंक्ट है। इन सब में से आपको 10 सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, 21 डिस्टिंक्ट है, 10 आइडेंटिकल है और 10 सिलेक्ट करना है। अब ये 10 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा ये काउंट करना है, लेकिन यहाँ पे आपके अलग अलग केसेस बनेंगे। पहला केस क्या, कि मान लो 10 के 10 आइडेंटिकल हो जाए, है ना, कि 10 के 10 आइडेंटिकल हो जाए, या फिर 9 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, या फिर समझ में आ रहा है, बोलो। ये सारे केसेस बनेंगे ना, यही तो बनेगा और क्या बनेगा। एक एक करके सारे केसेस काउंट करने पड़ेंगे आपको। 10 आइडेंटिकल 0 डिस्टिंक्ट, और मतलब प्लस 9 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, 8 आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट, 7 आइडेंटिकल 3 डिस्टिंक्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा, बोलो, 10 डिस्टिंक्ट, है ना। लास्ट क्या हो जाएगा 10 डिस्टिंक्ट। आपको समझ में आ रहा है सबको। 10 सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, आपको पहले बताया होगा मैंने 1-2 बार, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास 20 आइडेंटिकल
टॉफीज है। ठीक है, एक डब्बा है जिसके अंदर 20 आइडेंटिकल टॉफीज है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 टॉफीज। तो इस डब्बे में से 5 चॉकलेट को सिलेक्ट करने के बताओ कितने तरीके? Sir, one. एक तरीका होगा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 टॉफी। आप बोलोगे एक तरीका, कारण क्योंकि सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल में कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप जाओगे 5 टॉफी उठा लोगे। अगर मैं आपको पूछता नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 7 टॉफी, उसका भी एक तरीका। नंबर ऑफ वेज ऑफ टू सिलेक्ट 15 टॉफी, उसका भी एक ही तरीका है ना, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट हुए तो आपके अलग अलग तरीके होंगे। अगर मान लो 20 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो फिर मैं आपको बोलता कि इसमें से बताओ 5 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, बताओ कितने तरीके होते हैं? 20 में से 5 को सिलेक्ट करने के तरीके 20C5। 20C5। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हैं एनसीआर का, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है। कोई बोलता है 10 सिलेक्ट करो, तो 10 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 20C10। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो ये यूज होगा, एक कॉन्सेप्ट बाइनोमियल का भी यूज होगा उस क्वेश्चन में, कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है? 2 की पावर n होता है, ये सबको पता है ना। nc0, nc1, nc2, nc3 अप टिल ncn। इन सारे बाइनोमियल को का सारे का सम कितना होता है? 2 की पावर n। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 की पावर n। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 7c0, 7c1, 7c2, इनका सम बताओ कितना आएगा? बोलो। 2 की power 7. 2 की पावर 7 आएगा, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं अगर आपको ये पूछता हूं इसका सम कितना आएगा? Sir, 2 की power 6. हाँ। अब ये क्या है कि मैं यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स थी, है ना? बोलो, Yes. टोटल कितनी? 8 टर्म। Yes. आपने कितनी ले ली? आधी। शुरू की 4 टर्म ले ली, शुरू की 4 टर्म आपने ले ली, टोटल 8 टर्म्स थी। और दोनों जो टर्म है कोएफिशिएंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इक्वल होते हैं। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती? सेम। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती? सेम। इसकी और इसकी वैल्यू क्या होती? सेम। और इसकी वैल्यू क्या होती? सेम, है ना? ठीक है, तो आपके जो आधे होंगे वो क्या हो जाएंगे? बेसिकली इन सबको आप क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ, इसको ट्वाइस ऑफ ये भी लिख सकते हो पूरे को। इन सबके सम को क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ द सम। तो आधे का सम कितना आएगा? डिवाइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2 की पावर। क्लियर हो गया? अब इसको आ जाते हैं 10 आइडेंटिकल 0 डिस्टिंक्ट। तो देखो 10 आइडेंटिकल थे, 10 आइडेंटिकल को लेने का तरीका एक। 0 डिस्टिंक्ट तो 21C0। नो आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने का तरीका वापस एक डिस्टिंक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका 21C1। 8 आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने का तरीका एक, तो 2 डिस्टिंक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका 21C2। और लास्ट में 10 के 10 और डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करने, 0 आइडेंटिकल 10 डिस्टिंक्ट, तो 21C10। यहां तक समझ में आया? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 21C0, 21C1,
21C2 अप टिल 21C10। अच्छा, कोफिशिएंट 21 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 22 n+1, और जिसमें ये 22 टर्म में से क्या ये 11 टर्म्स आ चुकी है, ये क्या आ चुकी है 11 टर्म, तो ये टोटल सम का डिवाइड बाय 2 होगा, टोटल सम का क्या होगा डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 2 की पावर। क्या समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, एक वेराइटी ये भी बहुत कॉमन है जो जेई में बहुत बार पूछी जाती है, एक बार ट्राई कर लो। देखो ध्यान से, टोटल आपके पास 8 डिफरेंट लेटर थे,
उसमें ए 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है। इसमें से आपको 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। अब 4 लेटर सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन अगर सारे लेटर आइडेंटिकल होते, सारे लेटर डिफरेंट होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट टैप कर देते, 11C4 कर देते अगर सारे डिस्टिंक्ट होते तो। लेकिन यहाँ पे लेटर आइडेंटिकल भी है, इसलिए आपको प्रॉपर्ली केस बनाने पड़े। केस 1, ऑल 4 डिस्टिंक्ट, कि चारों के चारों अगर डिस्टिंक्ट हो तो क्या होगा। तो आप मेरे पास टोटल डिस्टिंक्ट लेटर कितने अवेलेबल है, 8, टोटल 8 डिस्टिंक्ट लेटर अवेलेबल है। तो इन 8 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाए, 8C4। इन 8 डिस्टिंक्ट लेटर में से 4 डिस्टिंक्ट लेटर का तरीका सिलेक्ट करने का तरीका 8C4। अब मेरे को सिंस वर्ड भी बनाना है तो उसको अरेंज भी करना पड़ेगा, तो अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टर, तो 8C4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टर, एक पार्ट याद है। सेकेंड पार्ट, चार डिस्टिंक्ट के बाद अगला पार्ट क्या आ जाएगा, 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप, टू आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप, मतलब या तो ए एक आ जाए या एन आ जाए या आई कॉमा आ जाए, एंड 2 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप एंड 2 डिस्टिंक्ट, बच्चे भी 2 डिस्टिंक्ट हो। तो 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप, इन 8 में से, अच्छा आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल वाला ऑप्शंस कितने हैं, 1, 2 और 3 है ना। 2 आइडेंटिकल वाला ऑप्शन कितने, 3। इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है मुझे, क्योंकि या तो ए कोमा ए आएगा, या तो आई कोमा आई आएगा, या एन कोमा एन आएगा। इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप, या तो ए कोमा ए, या फिर आई कोमा ए, या फिर एन कोमा एन। तो 3 तरीके हैं। तो 3C1 करना, ध्यान से रखना, यहाँ पे 3C2 मत कर देना, एक गलती ये हो जाती है, 2 आइडेंटिकल ऑफ 1 टाइप है ना, 3C1 ही करना है। कोई एक पेयर आपको सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली पेयर ले रहे हैं। इन 3 पेयर में से, इन 3 पेयर, ऑलरेडी 2 वर्ड है इसके अंदर, ऑलरेडी 2 वर्ड है, बस इन तीनों पेयर में से कोई एक पेयर सिलेक्ट किया तो उसमें ऑटोमेटिकली 2 वर्ड सिलेक्ट होते, और बच्चे में 2 डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करने। अब इनमें से कोई एक चला जाएगा, टोटल 8 थे, एक चला गया, बच्चे कितने, 7 डिफरेंट लेटर, उन 7 में से 2 सिलेक्ट करें, तो ये एक होगा। थर्ड केस, 2 आइडेंटिकल of 1 type and 2 identical of another type. बेसिकली ए कोमा ए आई कोमा आई, ए कोमा ए एन कोमा एन, इस टाइप वाले। तो इन तीनों पेयर में से आपको कितने पेयर सिलेक्ट करने, 2 पेयर सिलेक्ट करने। इन तीनों में से कोई 2 सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3C2। अच्छा, पिछले वाले में अरेंजमेंट भी करना था, तो 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपने इन 3 पेयर में से कोई 2 पेयर सिलेक्ट कर लिए, इन 3 में से कोई 2 पेयर सिलेक्ट करे तो अपने आप 4 लेटर सिलेक्ट हो जाएंगे, और उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये तीनों केसेस आपको निकाल के आपस में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं, जनरली जेई में आ जाते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, कोई आप लोगों ने जिसने वर्कशीट सॉल्व करी है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका रह गया, आप जल्दी पूछ लो, या तो फिर मैं ही करूंगी। कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं आया हो या नहीं समझ में आया और आपको पूछना, तो पहले आपको पूछ लो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली वर्कशीट जिसने भी घर पे सॉल्व कर रखी हो, कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना हो, इनकेस अगर आपको पूछना है तो बता देना। सेवन C2 कैसे है? अच्छा देखो, आपने पहले एक आइडेंटिकल लेटर सिलेक्ट कर लिया, 3 में से एक आइडेंटिकल लेटर सिलेक्ट कर लिया, मान लो ए चला गया, ए चला गया। अब आपको बच्चे में 2 डिस्टिंक्ट लेना है ना, तो टोटल 8 डिस्टिंक्ट है, उसमें से एक लेटर आपका आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल वाला चला गया, तो 7 बच्चे ना। मान लो आपने 3C1 में से ए कोमा ए निकल गया आपका,
तो ए को हटा के बचे कितने लेटर? 7। उन 7 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक गैप मेथड पे करा देता हूँ, चलो अच्छा क्वेश्चन। 2023 में क्वेश्चन आया था। ये वाला ट्राई करो। कर रहे हो ट्राई?
हो गया अटेम्प्ट एवरीवन? ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले में बोला था कि नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच सी एंड एस डज नॉट कम टुगेदर। आपको मैंने बहुत बार बताया है, कोई भी दो वर्ड साथ में ना आए, कोई भी दो लेटर साथ में ना आए, मतलब गैप मेथड है ना। तो आपको सी और एस साथ में नहीं रखना, तो इनको मतलब बचे हुए के गैप में अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले बचे हुए लेटर लिख लेते हैं। बचे हुए लेटर कौन कौन है? एम, ए, टी, एच, ई, एम, ए, टी और आई। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर ये है ना। इन 9 लेटर है तो गैप्स कितने होंगे? एक एक्स्ट्रा, 10 गैप। इन 10 गैप में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। इन 10 में से 2 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 10C2। 10 में से 2 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 10C2। अब इन लेटर्स को आपस में और उन बचे हुए 2 लेटर्स को आपस में अरेंज करेंगे। तो उन 2 लेटर्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। उन 2 लेटर्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। और इन बचे हुए लेटर को कितने? तो 9 लेटर। इन 9 लेटर को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। इनमें से जो रिपीट हो रहा है उतनी बार डिवाइड करोगे। एम 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये किया था आप लोगों ने? यस सर। अगला था 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो so that either all the boys sit together or no 2 boys sit together। इसका मतलब क्या पूछा क्या है बेसिकली? क्या पूछा, क्या निकालना है बताओ, कैसे निकालना? और की कंडीशन है ना। सबसे पहले पहली वाली कंडीशन निकाल लो, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। ऑल बॉयज सिट टुगेदर का मतलब क्या है? सबको साथ में रखना, मतलब बॉक्स। बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में क्या होता था? सारे बॉयज को साथ में रख दिया, जिनको भी हमेशा साथ में रखना उनको साथ में रख दिया। और बचे हुए कौन है? 4 गर्ल्स, वो कहीं भी हो सकते हैं, G1, G3, G2, G4। ये बचे हुए 4 गर्ल्स। ओवरऑल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? सॉरी, ओवरऑल आपके पास कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। इस बॉक्स पर सिंगल पर्सन आप ट्रीट करोगे, एज अ सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। तो आपके पास 5 पर्सन है। इन 5 पर्सन को 5 जगह पे आपस, अब इनको सबको आपस में अरेंज करोगे। हर अरेंजमेंट में बॉक्स घूमता रहेगा इधर से उधर, और उस बॉक्स में सारे बॉयज हमेशा साथ में होंगे। तो इन 5 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। 5 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। और बॉक्स के अंदर जो 5 बॉयज है उनको भी आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या बोला था? नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, मतलब गैप। तो 4 गर्ल्स थी, 4 गर्ल्स हैं, तो कितने गैप्स आएंगे? 5 गैप।
उन 5 गैप में से मुझे कितने सिलेक्ट करने, 5 के 5 ही, ये 5 बॉयज है। तो 5 गैप में से 5 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका 5C5। उन 5 गैप में पांचों बॉयज को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और इन 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इस आंसर को और इस आंसर को आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे। ये किया था आपने, बोलो। वेरी गुड। देखो यही कॉन्सेप्ट पे बेस 2025 में, 23 में, 22 में क्वेश्चन आते हैं। गैप मेथड, बॉक्स मेथड, डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम, ठीक है, और ये अरेंजमेंट करने वाले प्रॉब्लम। और मैंने यही सब वेराइटी आपको सिलेक्ट कर करके दी थी। अगर आप घर पे पीवाईक्यू वर्कशीट पहले से अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपका बहुत फायदा होगा। और ये पीवाईक्यू वर्कशीट अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। एक वेराइटी और मैं करा देता हूँ डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाली पे, ये कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक और अच्छा क्वेश्चन आया था, 2023 में आया था। पढ़ लो ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो, और देखो क्या बोला गया है और कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। हो गया, हेलो, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। एनीवन, कोई डिस्कस करना चाहेगा। 8 पर्सन को 3 डिफरेंट कार में
भेजना है सिटी ए टू सिटी बी। कंडीशन है हर कार में ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन आ सकते, 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, मैक्सिमम ही 3 आ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 8 पर्सन है और इनको 3 बेसिकली 8 ऑब्जेक्ट है, 3 ग्रुप्स में बांटना, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में। अब मैक्सिमम 3 हो सकते थे, मान लो आप मैक्सिमम भी रख दोगे तो 3 किसी एक ग्रुप में 3 जाएगा, किसी एक ग्रुप में 3 जाएगा, बचे हुए में 2 जाएगा। एक यही पॉसिबिलिटी 3-3-2 वाली है ना। इसके अलावा पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप 4 रख नहीं सकते, कम रखोगे तो किसी एक में बढ़ाना पड़ेगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी 3-3-2। इसको करने का तरीका आपको सिखाया था, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, याद आ रहा है। अब 3 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से वापस डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये हो गया डिवीजन। ये क्या हो गया आपका डिवीजन। और इसको 3 डिफरेंट कार में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, 3 डिफरेंट कार में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड। 8 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 7 फैक्टोरियल इंटू 8, तो 7 फैक्टोरियल होता है ना, 7 फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है 7 फैक्टोरियल इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 जा 3, 3 6 8 1680। क्लियर है। एक बताया था, मतलब जब पर पीएनसी जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी होगी उनको पता हो। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ गया। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड क्वेश्चन था, 2023 में आया था। ठीक है। अच्छा, पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के शॉर्ट नोट्स भी 1-2 बार मैंने पहले भेजे हुए हैं आपको, एक बार वो भेज दूंगा। इनके अगर किसको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो पीएनसी के शॉर्ट नोट्स को भी रेफर कर सकता है। आपको तरीके समझ में आ गया कैसे कर रहा है क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। तो देखो इन क्लासेस से एक आइडिया तो ये तो लग जा रहा है एटलीस्ट अपन को कोई टॉपिक पूरा ढंग से रिवाइज हो जाए। 12th के जो टॉपिक्स है उनके डाउट्स आपको खुद से ही पूछने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड। अगर आप पूछोगे तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसलिए अभी भी बता रहा हूँ, मॉर्निंग में आप अपनी वर्कशीट सॉल्व करके आया करो, ताकि शाम को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको डाउट डिस्कशन करना तो पूछ सकते हो। कल का टारगेट हमारा रहेगा अगली क्लासेस का बाइनोमियल थ्योरम में, अगला आई थिंक टॉपिक पीएनसी के बाद, और उधर है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ये 2 टॉपिक, इन दोनों टॉपिक के पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व कर लेना, और डाउट्स जो भी हो ग्रुप पे ही भेज देना पहले ही लिख के। आपका कॉमन ग्रुप एक बना हुआ है, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो उसी ग्रुप में आप बता देना कि सर ये एक पूरा है मैथ्स के लिए। बाकी केसेस में भी आप बता सकते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, हो सकता है कि मैं अगले 2 दिन शायद छुट्टी पे रहूं, लेकिन अगर मान लो अगर मैं छुट्टी पे रहा तो या तो कोई और टीचर क्लास ले लेगा, या फिर अगर मैं क्लास नहीं ले पाया तो आप अपनी वर्कशीट रेगुलर इस पे करते रहना जो आपका टारगेट है। क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।